आज हम समास का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ्यक्रम में जो है 4 समास है, जिसमें कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो हम समास का अध्ययन करेंगे, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण को देखेंगे और इस प्रकार से जो उदाहरण बोर्ड परीक्षा में दिए जाएंगे उस उदाहरणों को जो है हम समझेंगे, जिससे बोर्ड परीक्षा में दिए गए उदाहरणों को हम आराम से बता सके कि कौन सा समास है और समास विग्रह भी कर सके। तो समास के बारे में बताया गया था कि समास 2 या 2 से अधिक पदों के योग को हम समास कहते हैं, जबकि संधि में 2 वर्ण या अक्षरों का योग संधि है और समास में 2 या 2 से अधिक पदों का योग जो है समास है। तो सबसे पहला समास जो आपके विषय में है, जो आपके कोर्स में है, वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को हम देखेंगे। कर्मधारय समास में जो है कि इस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है, अर्थात पहला पद विशेषण होता है और बाद वाला पद जो होता है विशेष होता है। तो ये जो है आपका कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के उदाहरण में जैसे नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल। इसी तरह से पीतांबर, पीला है जो अंबर। विद्याधनम या विद्याधनम, विद्यारूपी धन। तो ये हमने एक कर्मधारय समास देखा। इसके बाद समास नंबर 2 है द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है, यानी कि इस समास में जो होता है किसी न किसी संख्या का जरूर वर्णन होता है। द्विगु समास में, इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद विशेष होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद विशेष होता है, यानी कि पहला पद जो होता है किन्हीं किसी संख्या का बोध कराता है। जैसे त्रिभुवन, यानी 3 लोगों का समूह। पंचगव्य, 5 गायों का, पंचगवम 5 गायों का समूह। चतुर्युग, 4 युगों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। तो इस तरह से हमने देखा कि दूसरा समास द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है। अब तीसरा समास जो है द्वंद्व समास। तो हम जान रहे हैं समास में 2 पद होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि न तो कोई पद छोटा हो तो कोई पद बड़ा होता है, दोनों पद आमने सामने बराबर होते हैं, तो द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, यानी कि माता और पिता। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस पद का जब हम विग्रह करते हैं तो उसके बीच में और या यस या का प्रयोग होता है। माता पिता, माता और पिता। बालक बालिका, बालक और बालिका। दिन रात, दिन और रात। आकाश पाताल, आकाश और पाताल। गोरा काला, गोरा और काला। भाई बहन, भाई और बहन। इसके बाद हम आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, तो इसमें जो होता है बहुब्रीहि समास में यहाँ पे जो होता है न तो पहला पद प्रधान होता है और न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई और तीसरा पद प्रधान हो जाता है। यानी कि इस समास में जो 2 पद हैं, पहला और दूसरा पद, उन दोनों पदों में से कोई भी पद होता प्रधान नहीं होता, यानी कोई भी पद श्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि कोई एक तीसरा पद आकर के एक प्रधान हो जाता है, एक श्रेष्ठ होता है। शब्द में उसकी श्रेष्ठता होती है। अब इस समास में है चतुर्मुख, 4 हैं जिसके मुख।
चार हैं जिसके मुख, तो इसमें हम जो है ब्रह्मा जी को कह सकते हैं। इसी तरह से चतुर्भुज चार हैं जिसकी भुजाएं अर्थात विष्णु जी। दशानन 10 हैं जिसके मुख अर्थात रावण। इसी तरह से जो है चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर अर्थात शिव जी। चंद्रमौली चंद्रमा है जिसके मस्तक पर अर्थात शिव जी। चक्रपाणी चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु जी। तो इस प्रकार से हमने इन चारों समासों का देखा, उसको समझा, उसके उदाहरण को दिया गया। इसी तरह से इन समासों का और भी उदाहरण दिया जाएगा, क्योंकि मूल रूप से उदाहरण पूछा जाएगा, लेकिन परिभाषा और उदाहरणों को समझने का तरीका भी बताना जरूरी था। क्योंकि अगर हमको परिभाषा पता है, समास का विग्रह करने का तरीका पता है, समासों के उदाहरण को समझने का तरीका पता है, तो किसी भी समास का उदाहरण होगा उसको हम आसानी से समझ लेंगे और उसको समझने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको ये परिभाषा उदाहरण समझाया गया है। आप इस वीडियो के माध्यम से इसको समझेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे, इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, या कॉपी में नोट करने के लिए अलग से नोटबुक नोट्स भेज दिए जाएंगे। और जो है जो उदाहरण के लिए समास के उदाहरण भेजे जाएंगे, आप लोग उसको जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको भी पूरा प्रैक्टिस करेंगे। जो गृह कर दिया जाएगा उसको करेंगे, जिससे आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो सके। अब कल इसके आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।